हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों में जब कोई दर्द हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, तो डेंटिस्ट को जब दिखाते हैं तो वो उनको सजेशन देते हैं रूट कैनाल ट्रीटमेंट। रूट कैनाल ट्रीटमेंट बहुत सारे लोग जानते हैं कि क्या होता है, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। अगर आपको नहीं पता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट क्या होता है तो मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बारे में, आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के थ्रू मैं ये बताऊंगी कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसेस कितने दिन में कंप्लीट होता है और उसको करने में कितना खर्चा लगता है। मेरे पास कमेंट्स आते हैं, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि मैम आरसीटी करवाने में कितना चार्ज लगता है, कितना खर्च आता है। तो उन सभी के सवालों के आज इस वीडियो के थ्रू मैं जवाब देना चाह रही हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसेस का जो पूरा प्रोसीजर होता है उसमें कितना समय लगता है और इसको कराने में कितना खर्चा लगता है। सबसे पहले जानते हैं कि रूट कैनाल करवाने की ज़रूरत कब पड़ती है। अगर आपके दांत में कोई कैविटी डीप हो गया, यानी डिकेड हो गया है दांत और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। कैविटी डीप का मतलब होता है जो इन्फेक्शन है वो पल्प, यानी कि दांतों की 3 लेयर होती है। एक होती है इनेमल, सेकेंड डेंटिन और थर्ड होती है पल्प। अगर आपका इन्फेक्शन पल्प तक पहुंच गया है तो ऐसी कंडीशन में आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा अगर आपका दांत टूट गया है, आधा ब्रेक हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी आरसीटी की एडवाइस दी जाती है। या फिर आपके एक अपसेस बन गई है कैविटी दांत के अंदर, तो इस सिचुएशन में भी आपको आरसीटी करवाने की एडवाइस दी जाती है आपके दांत को बचाने के लिए। तो अब आपको मान लो आपके दांत में कोई इन्फेक्शन और आपको डॉक्टर ने रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस दी है, तो अब ये सवाल है कि ये कितने दिनों में कंप्लीट होता है, कब कितने दिन इसका कितने दिन लगते हैं इसको। जनरली क्या होता है, जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है वो एक तो सिंगल विजिट भी हो सकता है और दूसरा होता है 3 विजिट। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है और आप चाहते हो कि मुझे जल्दी जल्दी मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट करवाना है तो आपकी सिंगल विजिट में भी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। आपका डेंटिस्ट आपको सिंगल विजिट एक ही बार में आपके दांत का रूट कैनाल कर सकता है। रूट कैनाल का जो प्रोसीजर होता है उसमें क्या होता है कि दांत का जो पल्प का जो पोर्शन होता है उसको हम ओपन करते हैं, फिर उसकी पल्प कैनाल से उसको लोकेट करते हैं, एक्सेस करते हैं, उसके बाद उसको क्लीन करते हैं। उसमें आर्टिफिशियल नस जिसको बोलते हैं हम, जिसको हम गट्टा पर्चा यानी जीपी पॉइंट्स बोलते हैं, वो फिल करते हैं। उसके बाद उसको पैक कर दिया जाता है। ये जो प्रोसीजर है वो आजकल सिंगल सिटिंग में भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आप सिंगल विजिट करवाना चाहते हो, सिंगल विजिट रूट कैनाल में जनरली क्या होता है, पहले उसकी एसएस ओपनिंग होती है, फिर उसका मतलब क्लीनिंग की जाती है, जो कैनाल्स होते हैं उनको, जिसको हम बीएमपी भी बोलते हैं। उसके बाद उसमें ऑब्चुरेशन यानी कि आर्टिफिशियल जो नसें होते हैं जिसको हम गट्टा पर्चा या जीपी पॉइंट्स कहते हैं वो फिल कर दिया जाता है और उनको सील कर दिया जाता है। ये एक बार में ही कंप्लीट हो सकती है, तो उसको हम सिंगल विजिट करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास टाइम नहीं होता है तो आप वो करवा सकते हो। लेकिन अगर आपका इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, अपसेस बहुत ज़्यादा हाई है, प्रेशर प्रॉब्लमेटिक है, तो ऐसी कंडीशन में सिंगल विजिट सक्सेस नहीं होती है, तो या 2 या 3 विजिट हमें करनी पड़ती है। तो ये है सिंगल विजिट रूट कैनाल। और अगर आप नॉर्मली जो प्रोसीजर होता है वो होता है 3 विजिट में। 3 विजिट में क्या होता है, फर्स्ट डे आपके ऐसे ओपनिंग की जाती है, इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके बाद उसको हल्का क्लीन करके उसको छोड़ दिया जाता है। और सेकेंड विजिट में आपके बीएमपी की जाती है, मतलब कि आपकी जो कैनाल्स होते हैं उसको क्लीन किया जाता है, जो छोटी छोटी फाइल्स होती हैं उनकी मदद से उसको क्लीन किया जाता है। और जो थर्ड विजिट होते हैं उसमें उसको ऑब्चुरेशन किया जाता है, यानी कि जीपी पॉइंट से उसको सील कर दिया जाता है। तो ये 3 प्रोसीजर के थ्रू आरसीटी कंप्लीट हो रही है, तो उसमें 3 विजिट लगती है। हाँ, मोस्टली हम लोग 3 विजिट में ही करते हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता है, बहुत बिजी रहते हैं, और तो वो चाहते हैं कि उनके एक दिन में कंप्लीट हो, तो हम सिंगल विजिट करते हैं। तो ये है आरसीटी के कि कितना टाइम लगता है आरसीटी करवाने में। 3 विजिट का मतलब ये नहीं है कि आपके 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी। 3 विजिट का मतलब है कि फर्स्ट डे ओपन होने के बाद आपको 2 या 3 दिन का वेट करना पड़ता है, फिर सेकेंड विजिट की जाती है, फिर 2 या 3 दिन का वेट करना पड़ता है, फिर थर्ड विजिट की जाती है। मतलब 1 वीक में आपकी आरसीटी कंप्लीट कर दी जाती है। उसके बाद अब हम लोग ये जानेंगे कि ये तो हो गई आरसीटी की कितना टाइम लगता है। अब जानते हैं कि आरसीटी करवाने में खर्च कितना है। जो खर्च होता है
वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह में रह रहे हो, किस जगह से बिलोंग कर रहे हो। इंडिया में कौन से, मैं सिर्फ इंडिया की बात कर रही हूँ, तो इंडिया में कौन सी जगह रहते हो, पहले तो उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, आप किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवा रहे हो, आप नॉर्मल डेंटिस्ट से करवा रहे हो जो जनरल डेंटिस्ट आता है, या फिर आप एंडोडोंटिस्ट से करवा रहे हो, या किसी हाई फाई क्लिनिक से जो बहुत मतलब एक्सपेंसिव क्लिनिक होता है उससे करवा रहे हो, या किसी नॉर्मल क्लिनिक से करवा रहे हो। उन सब पे डिपेंड करता है आपके RCT का खर्चा। तो जनरली जो RCT का ट्रीटमेंट है वो 1500 से शुरू हो जाता है। अगर आप कहीं नॉर्मल, मान लो नॉर्थ में कहीं पे भी रह रहे हो, जयपुर रह रहे हो, दिल्ली रह रहे हो, यूपी में रह रहे हो, राजस्थान, कहीं पे भी रह रहे हो, तो इसका जो खर्चा है वो स्टार्टिंग रेट होती है 1500, यानी 1500 रुपये में आपकी RCT कंप्लीट हो सकती है। लेकिन ये आप एक नॉर्मल क्लिनिक से करवा रहे हो, जनरल डेंटिस्ट से करवा रहे हो, तो आपके ये 1500 में RCT हो जाएगी कंप्लीट। लेकिन अगर आप किसी हाई फाई क्लिनिक में जा रहे हो, वो क्लिनिक कौन सी जगह पे है, कौन सी सोसाइटी में है, कौन सी सिटी में है, और उसका जो डेंटिस्ट है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, एंडोडोंटिस्ट है या नहीं है। अगर वो एंडोडोंटिस्ट है तो उनका जो चार्ज है वो आपके 3000 रुपये भी लग सकते हैं, 5000 भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो एरिया कौन सा है। तो रूट कैनाल का जो बेसिक खर्चा है जिसमें हम 3 विजिट लेते हैं वो 1500 से लेके 3000 रुपये नॉर्थ की साइड में इजीली हो जाती है। लेकिन अगर आप सिंगल विजिट करवाना चाहते हो उसी केसेस में, तो आपके कम से कम रूट कैनाल ट्रीटमेंट का चार्ज 5000 के आसपास आता है। और अगर आप 3 विजिट में कराओगे तो वो 1500 से 3000 में आपका कोई भी डेंटिस्ट कर देगा। लेकिन अगर आप साउथ की साइड देखोगे, यानी कुछ एरिया जैसे होते हैं अपने इंडिया में ही, जैसे मैं पहले जयपुर में रहती थी तो मैं अपने क्लिनिक में 1500 से 3000 का चार्ज करती थी। लेकिन अभी मैं साउथ में, यानी कि साउथ मान सकते हो, या फिर मैं गोवा में शिफ्टेड हूँ। तो इस साइड अगर आप देखोगे तो क्योंकि एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, यानी हम जो ट्रीटमेंट करते हैं उसका खर्चा यहाँ बढ़ जाता है। यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम है, इसकी वजह से यहाँ के जो चार्जेस है वो थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ स्टार्टिंग रेट, यानी कि साउथ की साइड अगर हम देखेंगे तो जो स्टार्टिंग रेट होती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट की वो 3000 से स्टार्ट होती है। 3000 से लेके 5000 में अगर हम लोग 3 विजिट में करते हैं। तो वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लिनिक से करवा रहे हो, एंडोडोंटिस्ट से करवाते हो, जनरल डेंटिस्ट से करो, सब उस पर डिपेंड करता है। बाकी अगर आप सिंगल विजिट कराते हो तो ये 5000 से अप जाता है। यानी कोई क्लिनिक वाले, कोई डेंटिस्ट है वो 7000 लेता है, कोई 8000 लेता है, इस टाइप के इसका खर्चा है अगर आप साउथ की साइड में रहते हो तो। और अगर आप नॉर्थ की साइड हो तो उस एरिया में नॉर्मली 1500 से 3000 में रूट कैनाल ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। तो ये है रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने का खर्च, जो बेसिकली डिपेंड करता है आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगी रिप्लाई देने का। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।